ऊपर वाले, इससे तो बेहतर था कि तुम मुझे उठा ही लेते। मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा? अब ये सब मेरे लिए सहन करना असंभव हो गया है। मुझे इस गांव से बहुत लगाव है, लेकिन मेरे साथ ये अत्याचार क्यों? आखिर कब तक मैं दर दर की ठोकरें खाता फिरूंगा? अब और सहने की ताकत नहीं बची है मुझ में। कुछ तो रहम कर दो। रघु बहुत मेहनत करता था। ऐसा कोई काम नहीं था जो उसे करना ना आता हो, लेकिन उसकी तकदीर में न जाने क्या लिखा था। वो दर दर की ठोकरें झेल रहा था। मालिक, बस आज का दिन काम दे दीजिए। घर में चूल्हा 3 दिनों से ठीक से नहीं जला है। माँ की तबीयत भी ढीली है। अरे पीछे हट छोरे, सुबह सुबह तेरा मुंह देख लिया। अब पता नहीं आज दिन कैसा जाएगा। तुझे काम देना मतलब अपनी बर्बादी को न्योता देना है। मालिक, मेहनत में कमी नहीं करूंगा। आप चाहें तो रात तक काम करवा लें, बस 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए। नहीं चाहिए तेरी मेहनत। पिछली बार जब तूने हल छुआ था तो मेरा सबसे तंदुरुस्त बैल बीमार पड़ गया था। तू इंसान नहीं, साक्षात पनौती है। जा यहां से, वरना लठ उठा लूंगा। रघु उदास मन लिए वहां से चल पड़ा। रास्ते भर गांव के लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाते रहे, लेकिन वह बेचारा किसी की बातों को दिल पर लिए बिना चुपचाप आगे बढ़ता चला गया। रघु का दूसरा नाम केशव था और वह इसी नाम से जाना जाता था। ओ देखो, गांव का चमकता सितारा आ गया। क्यों बे केशव, आज किसका घर उजाड़ने का इरादा है? भैया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस अपने काम से काम रखता हूँ। तेरा होना ही बिगाड़ना है। कल तू साहूकार की दुकान के सामने से गुजरा और उनकी तिजोरी की चाबी खो गई। तू घर में बैठता क्यों नहीं? क्या मेरा अस्तित्व वाकई दूसरों के लिए इतना बुरा है? हे ईश्वर, तूने मुझे बनाया ही क्यों, अगर मुझे धिक्कार ही मिलना था। आ गया मेरा बेटा। आज तुझे कुछ काम मिला या नहीं? 2 दिनों से घर में चूल्हा नहीं जला है बेटा। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। हाँ माँ, काम तो मिला था, पर मालिक ने पैसे कल देने को कहा है। तू चिंता मत कर। मुझसे झूठ मत बोल केशव, तेरी आंखों की उदासी सब कह देती है। बेटा, गांव वालों की बातों को दिल पर मत लगा। वे नहीं जानते कि तू कितना गुणी है। तू दूसरों के पास हाथ फैलाना छोड़ दे। पर माँ, बिना काम के गुजारा कैसे होगा? न हमारे पास खेत हैं, न कोई हुनर जो यहाँ बिक सके। तेरे पिता ने अपनी अंतिम निशानी के तौर पर कुछ स्वर्ण मुद्राएं गुप्त जगह रखी थी। मैंने उन्हें आज तक बचा कर रखा था। जा, गांव के बाहर वाले पशु बाजार से एक अच्छी गाय ले आ। दूध बेचेंगे तो किसी की खुशामद नहीं करनी पड़ेगी। सच माँ, अगर गाय आ गई तो मैं दिन रात सेवा करूंगा। हमारा भाग्य बदल जाएगा माँ। केशव बहुत खुश था। वह दूध वाली गाय लेने मंडी की तरफ निकल पड़ा। उसे इस बात की खुशी थी कि आज के बाद उसके जीवन का कष्ट कुछ कम हो जाएगा। भाई साहब, मुझे यह गाय पसंद आ गई है। मैं इसे लेना चाहता हूँ। यह दूध तो ठीक देती है ना? इसका भाव कितना पड़ेगा? अरे भैया, ये कोई ऐसी वैसी गाय नहीं है। ये बहुत ही कीमती गाय है। ये सुबह शाम मिलाकर 20 लीटर दूध देती है। इसकी कीमत 40 स्वर्ण मुद्राएं हैं। हाँ, लेना हो तो ही बोलना। अरे भाई साहब, लेना तो है, तभी तो पूछ रहा हूँ। लेकिन 40 स्वर्ण मुद्राएं कुछ ज्यादा नहीं हो रही? मेरे पास तो सिर्फ 20 स्वर्ण मुद्राएं ही हैं। अगर इतने में दे सको तो बताइए। ठीक है भाई, ले जाइए। मुझे लगता है वैसे ही आपका जीवन कष्ट में चल रहा है। शायद यह गाय आपकी जिंदगी बदल सके। केशव एक बेहतरीन सफेद रंग की कपिला गाय खरीदी। गाय स्वस्थ थी और उसकी आंखें शांत थीं। लेकिन केशव ये नहीं जानता था कि 4 जोड़ी शातिर आंखें उसका पीछा कर रही थी। ये थे चतुर सिंह और उसके 3 साथी कलुआ, भूरा और खुद चतुर सिंह जो भेस बदलने में माहिर था। ये देखो भाइयों, कितनी तंदुरुस्त गाय है। हमें किसी भी तरह से इसे हड़पना होगा। एक बार अगर ये गाय हमारे हाथ लग गई तो इसका बहुत अच्छा दाम मिलेगा। सही कह रहे हो चतुर सिंह। लगभग 1 महीने तक तो चैन से बैठकर खा सकते हैं। चलो, किसी न किसी तरह इसे बेवकूफ बनाकर ये गाय अपने हाथ लगा लेते हैं। कलुआ आगे आकर कहता है,
अरे भाई साहब, राम राम। पर ये क्या, इतनी गर्मी में इस गधे को खींचकर कहाँ ले जा रहे हो? भैया क्या कह रहे हो, दिखाई नहीं देता? ये मेरी गाय है, अभी बाजार से 20 स्वर्ण मुद्राओं में लेकर आ रहा हूँ। लगता है बाजार की गर्मी ने आपका दिमाग सुखा दिया है। खैर, आपकी मर्जी, पर दुनिया हंसेगी जब आप इस गधे को गाय कहेंगे। रघु आगे बढ़ता है, फिर उसे भूरा मिलता है। ओ भाई साहब, ये खच्चर आपको कितने में मिला? मुझे भी धोबी के काम के लिए एक खच्चर लेना था। अपने लाने ले जाने में बहुत परेशानी होती है। अंधे हो क्या? इतनी तंदुरुस्त गाय तुम्हें खच्चर लग रही है? साफ साफ इसके थन और सींग नहीं दिखाई दे रहे क्या? सींग? भाई, गधों के कब से सींग निकलने लगे? लगता है तुम्हें किसी ने जादू करके उल्लू बनाया है। खैर, आगे जाओ तो संभल कर जाना। दो लोग एक ही बात कह रहे हैं। क्या वाकई यह गाय नहीं है? नहीं, मैंने खुद परख कर ली है। ये लोग मुझे पागल बना रहे हैं। इतना कहते हुए वह आगे बढ़ा ही था कि अचानक सामने खुद चतुर सिंह आकर खड़ा हो गया। अरे भाई, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इतनी कड़ी धूप में तुम इस बेचारे बंदर को कहाँ घसीट कर ले जा रहे हो? कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? पागल तो तुम सब लग रहे हो, क्योंकि इतनी बड़ी चुस्त तंदुरुस्त गाय तुम्हें कभी गधा और कभी बंदर नजर आ रही है। अरे भाई, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? जो मुझे लगा वही तो मैंने कहा। बाकी तुम्हारी मर्जी, चीज तुम्हारी है, जो करना है करो। मैं तो बस इतना ही सोचा था कि तुम्हें बता दूं। ठहरो वत्स, तुम्हारे साथ ये क्या पशु है? ये पंडित कोई और नहीं बल्कि खुद चतुर सिंह ही था। महाराज, अब आप ही बताइए कि यह क्या माजरा है। अब 3 लोगों को यह 3 अलग अलग पशु क्यों दिखाई दिए? किसी को गधा, किसी को खच्चर और किसी को बंदर। पुत्र, मेरी दिव्य दृष्टि कहती है कि यह गधा है जिस पर किसी मायावी ने भ्रम की परत चढ़ा दी है। तुम जैसे भोले बालक को किसी ने ठग लिया है। यह गधा तुम्हारे घर जाएगा तो दरिद्रता लाएगा। हाय, मेरी माँ की उम्र भर की कमाई डूब गई। महाराज, मैं कितना मूर्ख हूँ। अब मैं घर क्या मुंह लेकर जाऊंगा? विचलित मत हो वत्स, मैं एक साधु हूँ। मुझे आश्रम के लिए सामान ढोने के लिए गधे की जरूरत है। तुम इसे मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा दे दूंगा ताकि तुम खाली हाथ घर न जाओ। ले जाइए महाराज, इस पनौती से तो पीछा छूटे। आप धन्य हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं। रघु घर पहुंचकर सारी बात अपनी माँ को बता देता है। उसकी माँ चिंतित होकर बोली, अरे बेवकूफ, वो कोई पंडित नहीं था, बल्कि उन्हीं 3 चोरों में से एक था जिसने तुझे ठग लिया। पता नहीं तुझे कब अकल आएगी। इसी बीच गांव के जमींदार की बेटी गौरी, जिससे केशव प्रेम करता था, उससे छिपकर मिलने आई। केशव, पिताजी ने मेरी शादी शहर के एक अमीर व्यापारी से तय कर दी है। वे कहते हैं कि तुम एक आवारा और फूटी किस्मत वाले लड़के हो। गौरी, मुझे बस थोड़ा समय दो, मैं मेहनत करूंगा। समय नहीं है केशव। पिताजी ने कहा है कि अगर तुम 1 महीने के भीतर उनसे ज्यादा अमीर बन सको, तभी वे हमारी शादी पर विचार करेंगे। नामुमकिन कुछ नहीं है। मैं आज ही ये गांव छोड़कर परदेश जाऊंगा। 1 महीने में या तो अमीर बनकर लौटूंगा या फिर अपनी जान दे दूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी केशव, पर याद रखना, अगर तुम नहीं आए तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। अगले दिन रघु अपनी माँ के साथ काम की तलाश में निकलने के लिए तैयार हो चुका था। चलो माँ, अब समय हो गया है। जब तक मैं ठाकुर साहब जितना अमीर नहीं बन जाऊंगा, तब तक वापस नहीं आऊंगा। हाँ बेटा, और इस गांव वालों को दिखा देंगे कि तू भी किसी से कम नहीं है। बस एक बार तुझे वहाँ कोई अच्छा सा काम मिल जाए। दोनों भारी मन से अपने गांव से निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद रघु की माँ बोली, बेटा जरा रुक जा, मेरे पैरों में अब वैसी जान नहीं रही। सूरज भी डूबने को है, क्या हमें वापस नहीं लौट जाना चाहिए? नहीं माँ, अब कदम पीछे नहीं मुड़ेंगे। अगर मैं आज नहीं निकला तो गौरी को हमेशा के लिए खो दूंगा। ठाकुर की शर्त पूरी करने का यही एक रास्ता है। पर बेटा, परदेश में कौन हमारा है? जंगल डरावने हैं और लोग निर्दयी। माँ, तू साथ है तो मुझे किसी का डर नहीं। तूने ही तो कहा था कि मेरी आंखों में सच्चाई है। बस उस सच्चाई को अब दुनिया के सामने साबित करना है। चलते चलते शाम ढल गई।
और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। वे लोग रास्ता भटक चुके थे। तभी उसकी माँ बोली, बेटा, हम लोग कहाँ आ गए हैं? लगता है हम बहुत दूर आ चुके हैं और अब तो अंधेरा भी हो गया है। आज रात कहीं रुकना पड़ेगा, पर इस सुनसान जंगल में हम कहाँ रहेंगे? यहाँ तो हर पल मौत साई की तरह पीछा कर रही है। चिंता मत करो माँ, वो देखो सामने से एक रोशनी आ रही है। मुझे लगता है वहां कोई झोपड़ी है। चलो वहीं चलकर मदद मांगते हैं। कोई है? हम मुसाफिर हैं। क्या आज रात यहाँ शरण मिल सकती है? बस आज रात हमें यहाँ रुकने दीजिए। हम लोग सुबह सूरज निकलने से पहले ही चले जाएंगे। आओ आओ, मेहमानों का तो मुझे बरसों से इंतजार रहता है। अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। केशव, मुझे यह आदमी ठीक नहीं लग रहा। इसकी आंखों में भूख है, इंसानियत नहीं। चल यहाँ से। यह मुझे आदमी कम, शैतान ज्यादा लग रहा है। माँ, तू थक गई है और इस अंधेरे जंगल में जंगली जानवरों का खतरा है। कम से कम यहाँ छत तो है। बस आज रात की ही तो बात है, कुछ नहीं होगा। वे दोनों अंदर गए और वहां एक तांत्रिक जैसा आदमी खड़ा था। तुम दोनों यहाँ आराम करो, मैं पहरा देता हूँ कि कोई जानवर अंदर ना आ जाए। दोनों माँ बेटा सो रहे थे कि तभी वह तांत्रिक अपनी शैतानी हंसी के साथ अपने असली रूप में प्रकट हो गया। कितने दिनों के बाद ताहा इंसानी मांस चखने को मिलेगा। मेरी भूख अब बर्दाश्त के बाहर है। आज तो भोजन करने में मजा आएगा। पेट भर कर खाऊंगा आज। नहीं, हमें छोड़ दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो बस शरण लेने आए थे। मैं अब कभी यहाँ नहीं आऊंगा और न ही तुम्हारे बारे में किसी को बताऊंगा। बस मुझे जाने दो। शरण की कीमत तो चुकानी होगी बालक, पर मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मेरा पेट बहुत बड़ा है। अगर तुम अभी जाकर मेरे लिए किसी जंगली जानवर का ताहा मांस ला सको तो मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों मेरा भोजन बनोगे। केशव, मुझे छोड़कर मत जा, ये तुझे भी मार डालेगा। इसके आंखों में दया का कोई निशान नहीं है, बस दारिंदगी झलक रही है। नहीं माँ, मुझे जाना होगा। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। राक्षस, मैं मांस लेकर आता हूँ, तब तक मेरी माँ को हाथ मत लगाना। रघु पागलों की तरह अंधेरे जंगल में दौड़ पड़ा। आज उसकी माँ की जिंदगी दांव पर लगी थी। बहुत खोजने के बाद उसे एक मरा हुआ हिरण मिला। वह उसे उठाकर राक्षस के घर की तरफ दौड़ पड़ा। ये लो, मैं तुम्हारे लिए मांस लेकर आया, पर ये तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? मेरी माँ के कपड़ों पर ये खून क्यों लगा है? क्या हुआ उसे? देर कर दी तूने बालक। इंतजार ने मेरी भूख और बढ़ा दी थी। तेरी माँ का मांस बहुत कोमल था। हाँ हाँ हाँ। रघु घुटनों के बल गिरकर रोने लगा। माँ, नहीं, ये नहीं हो सकता। भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं अपनी माँ को भी नहीं बचा सका। जल्दी भागो यहीं से, मूर्ख बालक। सुबह होने वाली है और मेरा सोने का समय हो गया। इससे पहले कि मेरी भूख फिर जागे, भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें भी कच्चा चबा जाऊंगा। केशव टूट चुका था। उसने माँ की बची हुई अस्थियों को अपने झोले में रख लिया और पागलों की तरह जंगल में भागने लगा। उसका विलाप पेड़ों को भी रुला रहा था। रघु चलते चलते नदी के पास पहुंचता है। अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रहा। मैं अपनी माँ को बचा नहीं पाया। मेरे होने का कोई अधिकार नहीं बचा। मेरी ही गलती की वजह से आज माँ इस दुनिया में नहीं है। वो अपनी जान देने ही वाला था कि तभी झील के पानी से एक अलौकिक नीली रोशनी निकली। एक दिव्य नीला घोड़ा उसके सामने प्रकट हुआ। रुको केशव, अपनी जान गंवाना कायरता है। तुम्हारी माँ की आत्मा अभी भी इसी हवा में भटक रही है। तुम बोल सकते हो? मेरी माँ चली गई। मैं क्या करूं? मैं पूरी तरह अकेला हो चुका हूँ। जिस राक्षस ने तुम्हारी माँ का वध किया वह कोई साधारण जीव नहीं है। वह इस जंगल का अभिशाप है। यदि तुम साहस करो तो उसे मारकर तुम अपनी माँ को पुनर्जीवित कर सकते हो और वह धन पा सकते हो जो ठाकुर की शर्त पूरी कर दे। कुछ भी करूँगा। मुझे बताओ, उसे कैसे मारूं? इसके लिए तुम्हें अमृत कलश की आवश्यकता होगी जो महर्षि तपस्वी की गुप्त गुफा में है।
पर वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि की परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। अब खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा, बस प्रतिशोध और प्रायश्चित की आग है। नीले घोड़े के बताए रास्ते पर चलते हुए वह एक गुफा में पहुंचता है। वहां एक बाघ पहरा दे रहा था। बाघ ने रघु को रोकते हुए कहा, ठहरो मनुष्य, यहाँ केवल वही प्रवेश कर सकता है जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे सके। उत्तर गलत हुआ तो तुम मेरा ग्रास बनोगे। पूछो। मुझे अपनी मृत्यु का अब भय नहीं। पहले ही मैं अपना बहुत कुछ खो चुका हूँ। बताओ, वह क्या है जो बिना पैरों के चलता है, बिना पंखों के उड़ता है और बिना मुंह के रोता है? रघु ध्यान से सोचकर कहता है, बादल। बादल बिना पैरों के चलता है, हवा के संग उड़ता है और बारिश के रूप में बिना मुंह के रोता है। अद्भुत, तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हें बचा लिया। जाओ, अंदर महर्षि तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गुफा के भीतर का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर से दिव्य प्रकाश फूट रहा था और हवा में चंदन की सुगंध घुली थी। गुफा के मध्य में महर्षि तपस्वी अपनी आंखें मूंदे ध्यान मग्न थे। उनकी दाढ़ी श्वेत थी और चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था। महाराज, उठ जाइए। मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ। अपनी आखिरी उम्मीद लेकर आपके चरणों में आया हूँ। कृपा करके मेरी सहायता करें। पुत्र, आंसू बहाने से बीता हुआ समय नहीं लौटता, पर कर्मों की शुद्धि से भविष्य बदला जा सकता है। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। बाबा, मुझे क्षमा करें। मैं मूर्ख था। लोगों की बातों में आकर मैंने अपनी गाय खो दी, अपनी माँ को खो दिया। अब मेरे पास बस ये राख बची है। क्या आप मेरी माँ को लौटा सकते हैं? जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है केशव, लेकिन उस राक्षस ने प्रकृति के नियम तोड़े हैं। उसे मारना केवल प्रतिशोध नहीं, धर्म है। पर अमृत कलश पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर के उस पनौती वाले डर को मारना होगा। क्या तुम मेरी 3 अंतिम परीक्षाओं के लिए तैयार हो? महाराज, जिस पुत्र ने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने खो दिया हो, उसके लिए अब संसार का कोई भी डर बड़ा नहीं है। आप प्रश्न पूछिए। प्रथम प्रश्न केशव, वह क्या है जो दिखता तो सबसे कमजोर है, पर पूरी दुनिया को हिलाने की शक्ति रखता है? केशव कुछ देर गहराई से सोचने के बाद बोलता है, महाराज, वह है सत्य का एक शब्द। झूठ के पर्वत कितने भी ऊंचे क्यों ना हों, सत्य की एक छोटी सी किरण उन्हें ढहाने की शक्ति रखती है। जैसे मेरी आंखों ने गाय देखी थी, पर मेरे कानों ने झूठ पर विश्वास किया। सत्य कहा। अब द्वितीय प्रश्न, वह कौन सा बोझ है जिसे उतारने के बाद मनुष्य हल्का नहीं बल्कि भारी महसूस करता है? महाराज, वह बोझ है कर्तव्य। जब तक मनुष्य अपना कर्तव्य निभाता है, वह जीवंत रहता है। जिस दिन वह अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेता है, उसकी आत्मा का वजन खत्म हो जाता है और वह चलते फिरते शव के समान हो जाता है। अंतिम प्रश्न, यदि तुम्हें अपनी माँ और अपार धन में से एक को चुनना हो और धन चुनने पर तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाओगे, तो तुम क्या चुनोगे? महाराज, माँ की ममता के बिना शक्ति केवल विनाश है। माँ वह जड़ है जिससे जीवन का वृक्ष पनपता है। यदि जड़ ही नहीं रहेगी तो फूलों और फलों, धन का क्या मूल्य? मैं अपनी माँ का जीवन चुनूंगा। महर्षि मुस्कुराए। उन्होंने मंत्रों का जाप किया और हाथ में चमकता हुआ अमृत कलश प्रकट हुआ। पुत्र, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। यह लो अमृत, इसे उस राक्षस के हृदय पर छिड़कना, जिससे उसका अंत होगा, और शेष बूंदे इन अस्थियों पर। जाओ, विजय तुम्हारा मार्ग देख रही है। केशव बिजली की गति से वापस उसी झोपड़ी की ओर भागा। वह डरपोक केशव अब एक योद्धा बन चुका था। जंगल की झाड़ियां उसे रास्ता दे रही थीं। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंचा, फिर आ गया मरने। इस बार तेरी हड्डियों से मैं अपना बिस्तर बनाऊंगा और तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। तू बहुत ढीठ है, ऐसे नहीं मानेगा। आज कोई बिस्तर नहीं बनेगा राक्षस। आज तेरी पाप की लंका जलेगी। अंत तो आज तेरा ही होगा, भूता।
बहुत परेशान कर लिया तूने लोगों को, अब मरने के लिए तैयार हो जा। राक्षस हमला करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। केशव फुर्ती से पीछे हटकर खुद को बचाता है और उसी पल अमृत जल उस पर फेंक देता है। ये क्या है? मेरी शक्ति, मेरी देह जल रही है। मुझे क्षमा कर दो, बचाओ, मुझे बचाओ। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कुछ ही क्षणों में राक्षस आग की लपटों में घिरकर चीखता, चिल्लाता जलकर राख का ढेर बन गया। उसके बाद केशव ने अपनी माँ के शरीर पर बचा हुआ अमृत जल डाल दिया। देखते ही देखते वह पूरी तरह ठीक होकर खड़ी हो गई। मुझे माफ कर दो माँ, मेरी वजह से ही उस राक्षस ने तुम्हें मार डाला। अगर मैं मजबूत होता, अगर मैं वहां होता, तो आज तुम यूं ना जाती। नहीं बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तेरे जगह अगर मैं होती तो मैं भी यही करती। आखिर साहस करके तूने ही तो मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला है। माँ, सब आपकी दुआओं का फल है। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। फिर रघु अमृत की अंतिम बूंद राक्षस की राख पर डालता है। देखते ही देखते वह राख सोने के ढेर में बदल जाती है। यह उन लोगों का धन था जिन्हें राक्षस ने सदियों से लूटा था। केशव अब न केवल जीवित माँ का पुत्र था, बल्कि राज्य का सबसे धनी व्यक्ति भी बन चुका था। 1 महीना पूरा होने में केवल 1 दिन शेष था। रघु वह सारा धन अपनी झोली में भरकर अपनी माँ को साथ लिए गांव की तरफ निकल पड़ा। वह सीधे ठाकुर साहब की हवेली की ओर जा रहा था। उसे यह भी नहीं पता था कि गौरी अब जिंदा है या नहीं। समय समाप्त हुआ। मुनीम जी, तैयारी कीजिए। गौरी का विवाह कल शहर के सेठ के यहाँ होगा। वो पनौती केशव कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है ठाकुर साहब, मैं मुहूर्त देखकर बता दूंगा कि हमारी बेटी के लिए कौन सा दिन शुभ रहेगा। आप निश्चिंत रहिए। पिताजी, मैंने कहा था यदि वो नहीं आया तो मेरी अर्थी ही उठेगी। मैं उसके अलावा किसी दूसरे से शादी नहीं करूंगी। बेटा, अब वो कभी नहीं आएगा। वो डरपोक मुंह छिपाकर कहीं बैठा होगा। तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? वह इतना कह ही रहा होता है कि तभी रघु उर्फ केशव अपनी माँ के साथ वहां आ जाता है। प्रणाम ठाकुर साहब, शर्त याद है? आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। देखिए, आपकी पूरी हवेली की कीमत से कई गुना ज्यादा धन मेरे इस थैले में है। क्या बक रहे हो केशव? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? या इन 30 दिनों में तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो? ठाकुर बोल ही रहा होता है कि तभी रघु अपनी झोली से सारा धन निकाल देता है। केशव, ये चमत्कार कैसे हुआ? ये चमत्कार नहीं ठाकुर साहब, मेरी माँ का आशीर्वाद और संघर्ष की जीत है। जिसे आप पनौती कहते थे, आज वही आपके मान को बचाने आया है। मुझे पूरा विश्वास था कि केशव तुम जरूर आओगे। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपना वादा पूरा किया। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।